नित्य कर्म पूजा प्रकाश के प्रातः स्मरणीय श्लोकों का स्मरण करने से हर तरह के सुख सुविधा का निर्माण होता है और हर तरह के ऋण से मुक्त हो जाता है। मनुष्य देव संबंधी, पितृ संबंधी और मनुष्य संबंधी तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। जाय मानव वै ब्राह्मण स्त्रिभिर्ऋणवा जायते। मनुष्य जन्म लेते ही 3 ऋणों वाला हो जाता है। उससे ऋण होने के लिए शास्त्रों ने नित्य कर्म का विधान किया है। नित्य कर्म में शारीरिक शुद्धि, संध्या वंदन, तर्पण और देव पूजन प्रभृति शास्त्र निर्दिष्ट कर्म आते हैं। तो प्रातः स्मरणीय श्लोकों का स्मरण करने से इनका शुरुआत होता है। मैं उसका आज प्रारंभ करता हूँ। श्री हरे श्री गणेशाय नमः। श्री माता पितृभ्यां नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम उद्यद्दिवाकर्णिभोज्ज्वल कांतिकांतं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। समुद्रवशने देवी, पर्वत अस्तन्मंडिते, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व मे। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्ष शोभाभ्यन्तरः शुचि अतिनीलघनश्यामं नलिनायतलोचनं स्मरामि पुण्डरीकाक्षं तेन स्नातो भवाम्यहम्। गौरवचन, चंदन, स्वर्ण, शंख, मृदंग, दर्पण, मणि आदि मांगलिक वस्तुओं का दर्शन करें तथा गुरु, अग्नि और सूर्य को नमस्कार करें। त्रैलोक्य चैतन्यमयादिदेव श्रीनाथ विष्णु भवदाज्ञयैव प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थं संसार यात्राम् अनुवर्तयिष्ये। सुप्त प्रबोधितो विष्णु ऋषिकेशेन यत्त्वया यत् यत् कार्यसे कार्यं तत्करोमि त्वदाज्ञया। जो भी करे वो सारे भगवान को अर्पण करते और भगवान की आज्ञा से सारा कर्म का शुरुआत करे। उसके बाद संकल्प ले। संकल्प जो श्वास लेने से अजपा जप का संकल्प हो जाता है, यह गायत्री मंत्र का ही एक तरह का जप है। हंस सो अहं का जप होता है। इसको भगवान को समर्पण करना चाहिए। ओम विष्णु 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 अद्य ब्रह्मणो वर्णि द्वितीय प्रादेशी श्वेतवारा कल्पे वैवस्वत मनुवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे धनबाद नगरे विनोद नगर उपनगरांतर्गत स्टील गेट सरायढेला स्थित जसोबेन अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 2D स्थित पूजा गृहे स्टडी रूम स्थित कुर्सी टेबल स्थित पाठ कर्म सहित संवत्सर ऋतो शिशिर ऋतो अग्रहण मासे मार्गशीर्ष मासे कृष्णे पक्षे चतुर्थांग तिथौ सोमवासरे प्रातः काले वत्सगोत्रोत्पन्नो दीपक कुमार झा शर्मा अंग ह्यस्तन सूर्योदयात् आरभ्य अद्यतन सूर्योदय पर्यंतं श्वास क्रिया भगवता कारतं अजपा गायत्री जप कर्म भगवते समर्पये। ओम तत्सत्। श्री ब्रह्मणम अर्पणम अस्तु। आज किए जाने वाले अजपा जप का पुनः संकल्प करें। ओम विष्णु विष्णु विष्णु
अद्य ब्राह्मणवर्णी द्वितीय प्रार्धे श्वेतवारा कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टामी सिद्धमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे धनबाद नगरे विनोद नगर उपने जसोबेन अपार्टमेंट स्थित फ्लैट नंबर 2D स्थित दीपक कुमार झा वत्सगोत्रोत्पन्नो शर्मा अहं अद्य सूर्योदयातारम सस्तन सूर्योदय पर्यंत षट्शताधिकैकविंशति सहस्र संख्या को छने शासनी हंसंसो अहं रूपाभ्यम गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश जीवात्म परमात्मा गुरु प्रीति अर्थम अजपा गायत्री जपं करिष्ये। प्रातः स्मरणीय श्लोक से दिन अच्छा बीतता है। दुष्स्वप्न कलिदोष शत्रु पाप और भव के भय का नाश होता है। विष का भय नहीं होता। धर्म की वृद्धि होती है। अज्ञानी को ज्ञान प्राप्त होता है। रोग नहीं होता। पूरी आयु मिलती है। विजय प्राप्ति होती है। निर्धन धनी होता है। भूख प्यास और काम की बाधा नहीं होती। सभी बाधाओं से छुटकारा मिलता है। इत्यादि अनेक फल इनसे मिलते हैं और इनका प्रत्यक्ष प्रभाव देखा गया है। गणेश स्मरण प्रातः स्मरामि गणनाथम अनाथ बंधुम सिंदूरपुर परिशोभित गंड युग्मम उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंडलादिशूर्नायक वृंद वंद्यम विष्णु स्मरण प्रातः स्मरामि भवभीति महार्ति नाशं नारायणं गरुड़वाहनम अब्जनाभम ग्राहाभिभूत वरवारण मुक्ति हेतु चक्रायुधं तरुण वारिज पत्र नेत्रम शिव स्मरण प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं शुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनम अंबिकेशं खड्वांगशूलवरदाभयहस्तमीशं संसारोगरमौषधं अद्वितीयं देवी स्मरण प्रातः स्मरामि सरदिन्दुकरोज्ज्वलाभं शतरत्नवर्मकरकुण्डलहारभूषां दिव्यायुधोर्जित सुरील सहस्रहस्तां रक्तोत्पलाभचरणां भवतीं परेशां सूर्य स्मरण प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हिमण्डल ऋचोऽथ तनूर्यजोषि श्यामानि यस्य किरणाः प्रभवादिहेतुं ब्रह्माहरात्मलक्ष्यमचिन्त्य रूपं त्रिदेवों के साथ नवग्रह का स्मरण ब्रह्मा मुरारिष्त्रिपुरांतरकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम ऋषि स्मरण भृगो वसिष्ठ क्रतु अंगिराश्च मनोपुलस्त्य पुलहश्च गौतम रैभ्यो मरीचिश्च वनक्ष दक्ष कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम भृगु ऋषि वशिष्ठ ऋषि क्रतु ऋषि अंगिरा मनु पुलस्त पुलह गौतम रैभ्य मरीचि च्यवन और दक्ष ये समस्त मुनिगण मेरे प्रातः काल को मंगलमय करें। सनत कुमार सनकः सनंदन सनातनो अपि आसुरी पिंगलो च सप्तस्वरा। सप्तस्वर में 7 स्वर आते हैं जिनका नाम है षडज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम धैवत तथा निषाद। षडज में स, ऋषभ में र, गांधार में ग, मध्यम में म, पंचम में प, धैवत में ध, निषाद में नी। सा रा ग म प ध नी ये 7 स्वर आते हैं। सप्तरसातलानि 7 रसातल हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल ये 7 धरती के नीचे के अधोलोक हैं। ये सभी प्रातःकाल को मंगलमय करते हैं। कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम सप्तान्वा 7 समुद्र 7 तरह के समुद्र हैं जिनका नाम है इक्षु समुद्र, सुरार्णव समुद्र, आज्य समुद्र, दधि समुद्र, क्षीर सागर, स्वादु समुद्र और लवण का सागर लवण समुद्र। ये 7 तरह के सागर हम लोगों के इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। ये 7 सागर हम लोगों के प्रातःकाल को मंगलमय करें। सप्तकुलाचलाश्च 7 तरह के कुल पर्वत। 7 कुल पर्वत हम लोगों का माना गया है। 7 कुल पर्वत का नाम है महेंद्र, मलय, सह्याद्री, शक्तिमान, ऋक्षवान, विंध्य पर्वत और पारियात्र पर्वत।
ये 7 तरह के कुलाचल, ये हम लोगों का प्रातःकाल का मंगलमय करें। सप्त ऋषि में 7 ऋषि आते हैं, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज, ये 7 ऋषि। कहीं कहीं शास्त्रों में क्रतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ और मारीची, और कहीं कहीं शास्त्रों में वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव और शौनक, इन तरह के 7 ऋषियों का वर्णन है। ये 7 ऋषि हमारे प्रातःकाल को मंगलमय करें। द्वीप, 7 द्वीप हैं। 7 द्वीप हम लोगों के हैं, जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, सालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप। वन, 7 तरह के जंगल हम लोग के हैं, दंडक वन, खंडक वन, चंपक वन, वेद वन, नैमिष वन, ब्रह्म वन और धर्म वन। धर्म अरण्य, इस तरह के 7 वन हैं, ये भी हमारे प्रातःकाल को मंगलमय करें। भू आदि कृत्वा भूनानि सत्व, 7 तरह के भुवन हैं जो धरती के ऊपर पाए जाते हैं। पहले तो धरती है भूवः, उसके बाद स्वलोक, महालोक, जनहलोक, तपहलोक और सत्यम लोक, ये 7 तरह के लोक हैं जो धरती के ऊपर हैं। ये सभी 14 लोक हम लोगों का प्रातःकाल का मंगलमय करें। पृथ्वी शगंधा सरसा तथाप, स्पर्शी च वायुर्ज्वलितं च तेज, नभाष शब्दं महता शैव, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रातम। गंधयुक्त पृथ्वी, रसयुक्त जल, स्पर्शयुक्त वायु, प्रज्वलित तेज, शब्द सहित आकाश एवं महत्व, ये सभी मेरे प्रातःकाल को मंगलमय करें। इत्थं प्रभाते परमं पवित्रं पठेत स्मरेत वा शृणुयात् च भक्त्या, दुःस्वप्न नाशिस्तः सुप्रभातं भवेत् च नित्यं भगवत प्रसादात्। इसका भक्ति पूर्वक प्रातःकाल पाठ करने से, स्मरण करने से अथवा सुनने से, भगवत दया से उनके दुःस्वप्न का नाश हो जाता है और उसका प्रभात मंगलमय होता है। पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको जनार्दन, पुण्य श्लोका च वैदेही, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर, अस्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषण, कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः, सप्तैतान् संस्मरेत् नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टम, जीवेत वर्षशतं साग्रम अपमृत्युर्विवर्जितः, कर्कोटकस्य नागस्य दमयन्त्या नलस्य च, ऋतुपर्णस्य राजर्षेः कीर्तनं कलिनाशनं, प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान, रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ भीषण आदीन पुण्यानि मां परम भागवतां नमामि। धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन, पापं प्रणश्यति विकोदर कीर्तनेन, शत्रुर्विनश्यति धनंजय कीर्तनेन, माद्रीसुतौ कथयितां न भवन्ति रोगाः, वाराणस्यां भैरवो देवः संसार भयनाशनः, अनेक जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति, वाराणस्यां पूर्वभागे व्यासो नारायणः स्वयं, तस्य स्मरण मात्रेण अज्ञानी ज्ञानवान् भवेत्, वाराणस्यां पश्चिमे भागे भीमचण्डी महासती, तस्याः स्मरण मात्रेण सर्वदा विजयी भवेत्, वाराणस्याम् उत्तरे भागे सुमन्तोर्नाम वै द्विजः, तस्य स्मरण मात्रेण निर्धनो धनवान् भवेत्, वाराणस्यां दक्षिणे भागे कुक्कुटो नाम ब्राह्मणः, तस्य स्मरण मात्रेण दुःस्वप्नः सुस्वप्नो भवेत्, उमा उषा च वैदेही रमा गंगेति पंचकम्, प्रातरेव पठेत् नित्यं सौभाग्यं वर्धते सदा, सोमनाथो वैद्यनाथो धन्वन्तरिरथः स्वनो, पंचैतान् यः स्मरेत् नित्यं व्याधिः तस्य नो जायते, कपिलाकाल्यो अनन्तो वासुकिः तक्षकः तथा, पंचैतान् स्मरतो नित्यं विश्वाधानो जायते, हरं हरिं हरिश्चन्द्रं हनुमन्तं हलायुधं, पंचकं वै स्मरेत् नित्यं घोरसङ्कटनाशनम्, आदित्यश्च उपेन्द्रश्च चक्रपाणिर्महेश्वरः,
दंड प्राणि प्रतापी स्यात् क्षुत्रण बाधा न बाधते वसुर्वरुण सोमो च सरस्वती च सागर पंचैतान संस्मरेत यस्तोतशा तस्य न बाधते सनत कुमार देवर्षि सुख भीष्म प्लवंगमा पंचैतान स्मरतो नित्यं कामः तस्य न बाधते राम लक्ष्मणौ सीता च सुग्रीवो हनुमान कपि पंचैतान स्मरतो नित्यं महाबाधा प्रमुच्यते विश्वेशं माधवं ढुण्डं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां महर्षि भगवान व्यास कृत्वेमां संहितां पुरा श्लोकैश्चतुर्भे धर्मात्मा पुत्रमध्यापयच्छुकम् माता पितृसहस्राणि पुत्रदाराशतानि च संसारेषु अनुभूतानि यान्ति यास्यन्ति चापरे हर्षस्थान सहस्राणि भयस्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति न पंडितम् ऊर्ध्वबाहुरौम्येष न स काश्चित् शृणोति मे धर्मात् कामश्च स किमर्थं न सेव्यते न जातु कामात् न भयात् न लोभात् धर्मं त्यजेत जीवित अस्यापि हेतु धर्मो नित्यो सुख दुखे तु अनित्ये जीवो नित्यो हेतु अस्य तु अनित्यः इमां भारत सावित्रीं प्रातरुत्थाय पठेत् स भारत फलं प्राप्य परं ब्रह्माधिगच्छति सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैनां महाकालम् ओंकारम् अमलेश्वरं केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करं वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमो नागेशं दारुकावणे सेतुबन्धे च रामेशं घुस्मेशं च शिवालये द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय पठेत् सर्वपाप विनिर्मुक्तः सर्वसिद्धिफलो भवेत्। इसी समय दिन रात के कार्यों की सूची तैयार कर लें। आज धर्म के कौन कौन से कार्य करने हैं, धन के लिए क्या करना है, शरीर में कोई कष्ट तो नहीं, यदि है तो उसके कारण क्या है, उसका प्रतिकार क्या है, पढ़ाई ट्रेनिंग शिक्षा कितना करना है, ये सारा चीज का निर्धारण कर लें। इन सभी श्लोकों को करने से 100 सालों तक लोग निष्कंटक जिंदा रहते हैं। सब ये जो है 8 महापुरुष जो हैं अश्वत्थामा बाली व्यास हनुमान विभीषण कृपाचार्य परशुराम और मार्कंडेय मुनि, ये 8 महामुनि अभी अनंत सालों से जिंदा है और अनंत साल तक जिंदा रहेंगे। और कलयुग का नाश करने के करकोटक नाग दमयंती नल और ऋतुपर्ण राजा, इनका कीर्तन करने से कलयुग का नाश हो जाएगा और सतयुग का आरंभ होगा। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्म और दालभ्यान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषण आदि पुण्य के परम भागवतों का स्मरण करने से लोग भगवान की प्राप्ति होती है और पुण्य लोकों में जाते हैं। भगवान का गोलोक में इनका स्थान निश्चित रहता है। धर्म का वर्धन होता है यदि युधिष्ठिर का कीर्तन करने से, पाप का नाश होता है भीम का कीर्तन करने से, शत्रुओं का नाश होता है धनंजय अर्जुन का कीर्तन करने से। माद्री सुत जो कुंती और माद्री हैं वो दोनों अश्विनी कुमार हैं, उनके अवतार हैं, उनका पुत्र हैं अश्विनी कुमारों के, तो उनका कीर्तन करने से रोगों का नाश होता है, रोग नहीं होता है। वाराणसी के भैरव देव का स्मरण करने से संसार के भय का नाश होता है। अनेक जन्म के पाप का भी उनका स्मरण से ही नाश हो जाता है। बनारस का पूर्व में व्यास जो नारायण स्वयं है, उनका स्मरण से अज्ञानी भी ज्ञानवान हो जाता है। बनारस का पश्चिम में भीमचंडी है जो महासती है, सतियों में सर्वश्रेष्ठ है, उसका स्मरण करने से हमेशा विजय का प्राप्ति होता है, कभी हार नहीं होती है। बनारस के उत्तर में सुमंतु नाम के ब्राह्मण हैं जिनका स्मरण से गरीब भी धनवान हो जाता है। बनारस के दक्षिण में कुक्कुट नाम के ब्राह्मण हैं, उनका स्मरण मात्र से दुस्वप्न जो है वो सुस्वप्न में बदल जाता है। उमा जो पार्वती हैं, उषा जो सुबह है, वैदेही सीता, रमा जो लक्ष्मी है और गंगा, इन पांचों का नाम लेने से स्त्रियों के सौभाग्य की हमेशा वृद्धि होती है। सोमनाथ, बैद्यनाथ, धन्वंतरी
रथ और अश्विनी कुमार, इन पांचों का नाम लेने से कभी बीमारी नहीं होती है। कपिल मुनि, काली नाग, अनंत नाग, वासुकी और तक्षक, इनका स्मरण करने से सर्प बाधा का विष काटने से किसी भी तरह का विष नहीं लगता है। हरंग माने शंकर जी, हरिंग माने विष्णु जी, हरिश्चंद्र जो राजा थे, हनुमान और हलायुधम जो बलराम है, इनका नाम लेने से घोर संकट का नाश हो जाता है। आदित्य, सूर्य, उपेंद्र, इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र जो वामन अवतार हैं, भगवान विष्णु के वामन अवतार, उनका चक्रपाणी जो विष्णु है, चक्रपाणी जो हाथ में चक्र लिए रहते हैं, और महेश्वर शंकर जी का, और दंडपाणी, इन दंडपाणी में यमराज जो हमेशा दंड लिए रहते हैं हाथ में, इनका प्रतापी, इनका नाम लेने से छोटा सा भी बाधा नहीं बाधित करता है। वसु, वरुण, सोम, सरस्वती और समुद्र, ये पांच का स्मरण करने से उनको प्यास नहीं लगती है। कभी भी यदि कोई व्रत किए हैं तो इन पांचों का स्मरण करते रहिए तो प्यास नहीं लगेगा। कहीं पानी नहीं है तो इनका स्मरण करने से उसका शमन हो जाएगा, प्यास नहीं लगेगी। सनत कुमार, देवर्षि, सुखदेव, भीष्म और प्लवंकम, इनका स्मरण करने से काम जो है, काम रूपी बाधा, जो लड़का का लड़की के प्रति प्रेम है और लड़की का लड़का के प्रति प्रेम है, और जो विभिन्न तरह के काम हैं, जो काम सबसे बड़ा शत्रु है, उसका भी नाश हो जाता है, उसका बाधा नहीं बनता है। राम, लक्ष्मण, सीता, सुग्रीव और हनुमान, इनका स्मरण करने से महान बाधा का प्रमुच्यते, उससे जो है लोग बच जाते हैं। विश्वेशम, समूचा शंकर जी जो मालिंग विश्वेशम, माधवम, मधु दैत्य का जो दुश्मन माधव है, विष्णु के अवतार, ढूंढिंग और दंडपानी और भैरव, और वंदे काशी का गुहा में गंगा भवानी, मणिकर्णिका, इनका स्मरण करने से हमेशा शुभ होता है। महर्षि भगवान व्यास जो है इन सब का निर्माण किए हैं। ये पुत्र मध्यापयत शुकम, माता पितृ सहस्राणी, पुत्र दारा शतानी च, संसारे सुनभूतानि यान्ति या संति चापरे, हर स्थान सहस्राणी भयस्थान, दिवस दिवस में मूढ़म आविशंति, पंडित जो इन लोग में आवेशित नहीं होते हैं, मूल लोग इसमें आवेशित होते हैं। पूरे धरती पे आत्मा आई है, आत्मा को जाना है, इससे किसी को, जैसे तिनका नदी में दो तिनके बहते हैं और संपर्क होता है, उसी तरह दो आत्माओं का संपर्क होता है। इसीलिए भगवान का ही कृपा से जिंदगी का और भगवान का ही आदेश के लिए हम लोग का निर्माण हुआ है। ये पालन करके आत्मा परमात्मा का सेवक है, इस कृपा से सब तरह की कृपाएं मिलती। धर्म, अर्थ, काम, इसका सेवन करने के लिए इन सबों का, श्लोकों का स्मरण करना चाहिए। कभी भी काम के लिए, जो काम है स्त्री के लिए, या भय से या लोभ से धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन का निर्माण सिर्फ धर्म के लिए हुआ है। धर्म नित्य है, यह अस्थाई है। मृत्यु के बाद, मृत्यु के पहले और जीवन में भी धर्म हमेशा साथ देता है। और सुख और दुख तो अनित्य है और अस्थाई है। सुख और दुख के लिए काम नहीं करना चाहिए, वो तो अपने आते हैं और जाते हैं। जीव जो आत्मा है वो नित्य है, लेकिन इसका हेतु सुख दुख जो है ये सब अनित्य है, अस्थाई है। तो इस तरह से भगवान का स्मरण कर सुबह सुबह प्रातःकाल लोगों का समय शुरुआत करना चाहिए, और पूरे दिन का निर्माण कर प्रथम सीढ़ी इसे मजबूती से पहला कदम रखना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति।